नमस्कार, मैं आयुषी वर्मा। आप देख रहे हैं एएम टीवी न्यूज़। देश विदेश की छोटी बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए एएम टीवी न्यूज़। खबर विस्तार से। अपना परिचय बताइए। रामनिवास त्रिपाठी, भारतीय जनता पार्टी से इस लोनी में एक वार्ड है डीएलएफ अंकुर बिहार, वहाँ से मैं पार्षद हूँ। ये जन सेवा क्रांति फाउंडेशन के सौजन्य से स्वतंत्रता दिवस बनाया गया, आप क्या संदेश देना चाहते हैं? मैं ये इस स्वतंत्रता दिवस के इस राष्ट्रीय महापर्व पर मैं आप सभी के बीच में एक देना चाहता हूँ कि जो हमारा जो खंडित भारत है पुनः अखंडता को प्राप्त हो, और इस अखंड भारत में हमारे मौलिक अधिकार और सबको एक झंडे के शांति और सुरक्षा और विश्वास के आधार पर अपना जो जीवन जिए। ये मेरा स्वतंत्रता दिवस के इस अवसर पर मेरा। आप देश के लिए क्या संदेश देना चाहते हैं? पुनः एक बार अखंड भारत बने और विश्व में जो अशांति फैली है कहीं ना कहीं एक तिरंगा मात्र है जहां शांति का मार्ग प्रशस्त होता है, और पूरा विश्व आज विश्वगुरु भारत को विश्वगुरु की तरफ अग्रसर है और विश्वगुरु मानकर भारत काम भी कर रहा है। तो मैं चाहता हूं कि कहीं ना कहीं शांति इस स्वतंत्रता दिवस पर मिले और कोई किसी प्रकार का संग्राम और संघर्ष बंद हो। सर, एक सवाल ये है कि जो सदैव भगत सिंह राजगुरु जो है, आज भी उनके 78 सालों के बाद भी एक जो दर्जा शहीदी का, इस पर बहुत सारी बहसें हो चुकी है। क्या कहेंगे साहब, जो जिन्होंने 21-22 साल की उम्र में अपनी कुर्बानी दी, अपना आपको आहुति दी, आज भी उन्होंने शहादत का दर्जा प्राप्त क्यों नहीं सर? ऐसा क्यों नहीं हो पाया अभी तक? उन्होंने जो अपनी जो शहीद हुए और उन्होंने मजबूती से अंग्रेज़ों में और जो ब्रिटिश सरकार में इस देश के लिए, इस कानून के लिए संघर्ष करते हुए जो उनको फांसी की सज़ा दी गई, ये कहीं ना कहीं इस देश की क्रांति में, इस स्वतंत्रता के संग्राम में एक महत्वपूर्ण विषय है। और उनके लिए जितना भी सम्मान और जो राष्ट्र को करना है या करना चाहिए वो हो रहा है, और जो नहीं भी हुआ है तो आने वाले समय में होगा। नहीं, दर्जा जो शहीदी का दर्जा जैसा और लोगों को मिला हुआ है सर, शहीदी का दर्जा प्राप्त है। शहीद भगत सिंह उनको बोला जाता है शहीदी। और आप क्या कहेंगे सर? आप क्या आज गणतंत्र दिवस के मौके पे ये जो भी आपका संदेश लोगों के लिए? दुनिया के सबसे ताकतवर देश बौद्धिक स्तर पर, आर्थिक स्तर पर, सभी स्तर पर हो जाएगा। इसलिए भारत के अंदर भी और भारत के बाहर भी भारत विरोधी ताकत सक्रिय है। इस स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर मैं आह्वान करूंगा प्रत्येक भारतवासी से कि आओ मिलकर दुनिया का नेतृत्व करने की ताकत में जुट जाओ, और दुनिया तुम्हारा राह देख रहा है। ये स्वतंत्रता दिवस इस संकल्प के साथ हम आज प्रारंभ करेंगे कि आने वाली चुनौतियों को पूरा भारत, जो अड़ोस पड़ोस का भी संकट है उसे अपना संकट मानते हुए सबको लेकर चलने की सामर्थ्य भारत को प्राप्त हो जाए, और दुनिया में जो अशांति फैली है उस पर विराम लगे। ये भारत का जो संकल्प है इसका कहीं न कहीं पूर्ण करने का संकल्प लेने का दिन है आज। युवाओं के लिए क्या संदेश देना चाहते हैं आप? देखिए, युवा हमारे देश का, आज मैं जिस पर आप पूछ रहे हैं उस युवा के उन्होंने पूरे भाषण में कहा है तो स्किल इंडिया किसके लिए, जो युवा, जो युवा की जरूरत है। राकेश चंद्र सेमवाल और वार्ड 33 का निवासी हूँ। आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं, और जिन्होंने स्वतंत्रता दिवस के इस मौके पर जन सेवा क्रांति ने जो ये कार्यक्रम किया, उन सभी को स्वतंत्रता दिवस। गाजियाबाद अध्यक्ष, बच्चों की शिक्षा के लिए जन सेवा क्रांति फाउंडेशन, छोटा सा एक हमने ये अपना बच्चों का ये खोला है, जो जन सेवा क्रांति आपके सामने है। 30-35 बच्चे हैं अपने जन सेवा, बच्चों पढ़ा रहे हैं आप? जी, जो बच्चों को अपने पढ़ा रहे हैं। बहुत अच्छी बात है। हाशमी, जन सेवा राष्ट्रीय क्रांति फाउंडेशन की राष्ट्रीय अध्यक्ष। बताइए आज के जो आपने प्रोग्राम रखा है वो देश की, प्रोग्राम हमने जो हमारा देश आज़ाद हुआ, उनको लोग क्या कहेंगे, जिन्होंने देश की आज़ादी के लिए जान दी? उनके लिए तो हम लोग कुछ भी नहीं कर सकते। वो तो इतने महान लोग हैं कि उनके लिए अगर जितना भी मर मिट जाए ना तो भी हम कुछ ही नहीं कर सकते उन लोगों के लिए, वो शहीदों के लिए। लेकिन हम उनकी याद में ये जो इंडिपेंडेंस डे मनाते हैं और हमेशा मनाते रहेंगे, और हर देशवासियों को मनाना चाहिए। ये बहुत गर्व की बात है हमारे लिए।
हम यही संदेश देना चाहेंगे सबको, बच्चों को, औरतों को, बूढ़ों को, सबको ये संदेश देना चाहेंगे कि हम लोग जैसे मिलजुल के आपस में देश में रहते चले आए थे, ऐसे ही हमें अपनी जो है ना भाईचारे को बना के रखना है।